सभी साथियों को सादर नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने बैठे हैं जिसे हम अक्सर धर्म से अलग मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर की पूजा मंदिर या यज्ञशाला तक सीमित है और प्रकृति की रक्षा विज्ञान या सरकार का काम है। लेकिन ऋषियों के सिद्धांत, वेद की ऋचाएं और महर्षि दयानंद का दर्शन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सृष्टि की रक्षा ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। कल्पना कीजिए, एक विश्वविख्यात चित्रकार ने अपने जीवन की सबसे सुंदर पेंटिंग बनाई और आपको भेंट की। आप उस चित्रकार के सामने तो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और उसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है आप उस सुंदर पेंटिंग पर थूक देते हैं, उसे खुरचते हैं या उसे फाड़ने की कोशिश करते हैं। क्या वह चित्रकार आपकी पूजा से प्रसन्न होगा? कदापि नहीं। वह कहेगा, मूर्ख, यदि तू मेरी कला का सम्मान नहीं कर सकता तो मेरा सम्मान करना तेरा पाखंड है। यही हाल आज हमारा है। हम ओम का जाप करते हैं, उस सच्चिदानंद परमात्मा की स्तुति करते हैं, लेकिन उसी परमात्मा की बनाई हुई इस हरी भरी सृष्टि को प्रदूषित कर रहे हैं। जिस जल में वह वरुण बनकर बह रहा है उसमें हम जहर घोल रहे हैं। जिस वायुओं में वह प्राण बनकर हमें जीवन दे रहा है उसे हमने धुआं धुआं कर दिया है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में कहते हैं कि यह जगत प्रकृति और पुरुष के संयोग से बना है। प्रकृति कारण है और यह संसार उसका कार्य है। परमात्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है। परमात्मा कुम्हार है तो प्रकृति मिट्टी है। जब हम इस मिट्टी को गंदा करते हैं तो हम सीधे उस कुम्हार के प्रयोजन को चुनौती देते हैं। आर्य समाज का दूसरा नियम याद कीजिए, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान और सृष्टि करता है। जब वह सृष्टि करता है तो उसकी रचना की सुरक्षा करना हमारा प्राथमिक धार्मिक कर्तव्य है। आजकल के भक्तों की स्थिति देखिए, एसी कमरे में बैठकर हाथ में प्लास्टिक की बोतल लेकर शुद्ध हवा के लिए मशीन लगाकर कहते हैं, प्रभु आपकी माया अपरंपार है। अरे भाई, प्रभु ने तो माया बड़ी सुंदर दी थी, आपने उसे वाया व्यर्थ कर दिया। हम ईश्वर को ढूंढने जंगलों में जाते हैं और वहां जाकर भी चिप्स के पैकेट और प्लास्टिक की बोतलें छोड़ आते हैं। हम अपनी श्रद्धा का प्रमाण नदियों को मैला करके दे रहे हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट किया कि ईश्वर की स्तुति का अर्थ केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि उसके गुणों को अपने भीतर धारण करना है। यदि ईश्वर रक्षक है तो एक उपासक होने के नाते क्या आपको भक्षक होना चाहिए? यदि ईश्वर इस सृष्टि को पाल रहा है तो क्या हमें उसे उजाड़ना चाहिए? सज्जनों, प्रकृति का संरक्षण कोई सोशल वर्क नहीं है, यह परमार्थ है। यह वह यज्ञ है जो 24 घंटे चलना चाहिए। भाइयों और बहनों, अभी हमने समझा कि चित्रकार और चित्र का क्या संबंध है। अब प्रश्न उठता है, परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई ही क्यों? क्या उसे अपनी प्रशंसा सुननी थी? क्या वह अकेला बोर हो रहा था? महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वे पूछते हैं कि यदि ईश्वर यह सृष्टि न बनाता तो जीवों के कर्म फल कैसे मिलते? यह सृष्टि परमात्मा का हमारे ऊपर अकारण करुणा का उपहार है। परमात्मा को इस सृष्टि से कुछ नहीं चाहिए। उसने सूर्य बनाया ताकि हमें प्रकाश मिले, उसने जल बनाया ताकि हमारी प्यास बुझे, उसने वनस्पति बनाई ताकि हमें औषधि और अन्न मिले। विचार कीजिए, क्या सूरज कभी आपसे बिल मांगता है? क्या नदियां आपसे पानी का टैक्स लेती हैं? नहीं, परमात्मा दाता है। लेकिन आर्य समाज का सिद्धांत कहता है कि हम जीवात्मा उस सृष्टि के मालिक नहीं,
केवल मैनेजर व्यवस्थापक हैं। हमारे शास्त्रों में देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण की चर्चा है। प्रकृति का संरक्षण देव ऋण उतारने का माध्यम है। यदि आप किसी के घर में किराए पर रहते हैं तो क्या आप उसकी दीवारों को तोड़ते हैं? क्या आप उसके फर्श पर कचरा फैलाते हैं? यदि आप ऐसा करेंगे तो मकान मालिक आपको घर से बाहर निकाल देगा। आज जो ग्लोबल वार्मिंग, अतिवृष्टि और महामारियां आ रही हैं, ये और कुछ नहीं, मकान मालिक यानी ईश्वर द्वारा दिया गया इविक्शन नोटिस है। हम मर्यादा भूल गए हैं। आज का मनुष्य बड़ा विचित्र है। वह घर में एक्वेरियम रखता है, मछलियों को दाना डालता है और सोचता है बड़ी पुण्य का काम कर रहा हूं। लेकिन वही मनुष्य बाहर जाकर नदियों में केमिकल डालता है जिससे लाखों मछलियां मर जाती हैं। हम गमले में तो तुलसी की पूजा करते हैं, पर बाहर खड़े बरगद और पीपल के पेड़ों को विकास के नाम पर काट देते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप किसी के पैर छुएं और फिर उसी के पेट में छुरा घोंप दें। स्वामी दयानंद जी ने वेदों के आधार पर बताया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात इस संसार के कण कण में ईश्वर वास करता है। यदि आप एक हरे भरे वृक्ष को काट रहे हैं तो आप ईश्वर के मंदिर को ध्वस्त कर रहे हैं। यदि आप जल को प्रदूषित कर रहे हैं तो आप ईश्वर के अमृत को विष बना रहे हैं। परमात्मा ने यह सृष्टि हमें उपभोग के लिए दी थी, शोषण के लिए नहीं। उपभोग और शोषण में बड़ा बारीक अंतर है। फल तोड़कर खाना उपभोग है, पर फल के लालच में पेड़ ही काट देना शोषण है। अतः आर्य समाज का प्रत्येक सदस्य केवल मंत्रों का उच्चारण न करे, बल्कि यह संकल्प ले कि वह इस ईश्वरीय धरोहर का रक्षक बनेगा। प्रबुद्ध श्रोताओं, अभी तक हमने प्रेम और उदाहरणों से बात की। अब आइए ऋषियों के दर्शन की प्रयोगशाला में चलते हैं। हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं और ये 6 दर्शन प्रकृति के साथ हमारे संबंध की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में कहते हैं, सत्व रज तमसाम, साम्य अवस्था प्रकृति ही। यह प्रकृति 3 गुणों सत्व रज तम का संतुलन है। जब तक प्रकृति संतुलित है, सृष्टि सुखद है। जैसे ही हम अपने लालच से इस संतुलन को बिगाड़ते हैं, प्रकृति विकृति बन जाती है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति के सत्व को नष्ट कर तम, प्रदूषण और विनाश बढ़ा रहे हैं। सांख्य कहता है कि प्रकृति जड़ है, लेकिन वह चेतन परमात्मा के सानिध्य में नाच रही है। यदि आप नर्तकी के पैर तोड़ देंगे तो नृत्य कैसे होगा? यदि आप प्रकृति को अपाहिज कर देंगे तो परमात्मा की आनंदमयी रचना का सुख कैसे लेंगे? महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं कि यह सारा संसार परमाणुओं से बना है। जल के परमाणु, वायु के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु। आज का आदमी बड़ा विचित्र वैज्ञानिक है। वह अपने शरीर के रक्त को तो शुद्ध रखना चाहता है, लेकिन पृथ्वी की धमनियों, नदियों में कचरा डालता है। अरे भाई, यदि पृथ्वी का जल प्रदूषित होगा तो तुम्हारे शरीर का जल कैसे शुद्ध रहेगा? क्या तुम मिनरल वाटर की बोतल लेकर अमर हो जाओगे? वैशेषिक दर्शन कहता है कि प्रत्येक परमाणु ईश्वर की व्यवस्था में है। जब आप एक प्लास्टिक जलाते हैं तो आप उन परमाणुओं की दिव्य व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं। यह ईश्वरीय कानून का उल्लंघन है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के नियमों में सोच, प्योरिटी की बात करते हैं। हम सोचते हैं, सोच का अर्थ केवल सुबह स्नान करना, फ्रेश होना है। नहीं, सोच का व्यापक अर्थ है बाह्य और आंतरिक शुचिता। यदि आपकी गली गंदी है, आपकी हवा जहरीली है, तो आप कितने ही प्राणायाम कर लें, आपके फेफड़ों में योग नहीं, रोग जाएगा। योग कहता है कि प्रकृति के साथ अहिंसा का व्यवहार करो। पेड़ों को काटना भी एक प्रकार की हिंसा है। एक बार
एक शिष्य ने गुरु से पूछा, महाराज, पूजा के लिए सबसे अच्छा फूल कौन सा है? गुरु ने कहा, वह है फूल जो पौधे पर खिला रहे। शिष्य चौंक गए। गुरु ने समझाया, जो फूल डाल से टूट गया वह तो मृत हो गया। जीवित परमात्मा की पूजा मृत फूलों से नहीं, जीवित सुगंध से करो। बगिया को महकाना ही सबसे बड़ी अर्चना है। दर्शन हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति का हिस्सा हैं। यदि प्रकृति बीमार होगी तो मनुष्य कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। सज्जनों, आज विज्ञान जिसे इकोलॉजी कहता है, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले उसे ऋत कहा था, नेचुरल ऑर्डर कहा था। ऋत की रक्षा करना ही आर्य का धर्म है। आर्य वीरों और विदुषी माताओं, अब तक हमने दर्शन और रचना के उद्देश्य को समझा। अब आइए उस संविधान पर बात करें जो महर्षि दयानंद ने हमें दिया। आर्य समाज का छठा नियम क्या कहता है? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अक्सर हम संसार का अर्थ केवल मानव समाज निकाल लेते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद की दृष्टि इतनी संकुचित नहीं थी। संसार में वे सभी चराचर प्राणी, वनस्पति तत्व शामिल हैं जो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। यदि पक्षी विलुप्त हो रहे हैं तो क्या संसार का उपकार हो रहा है? यदि ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो क्या शारीरिक उन्नति संभव है? यदि हवा में जहर है तो क्या आत्मिक शांति मिल सकती है? निश्चित ही नहीं। इसलिए प्रकृति का संरक्षण आर्य समाज के छठे नियम की प्री कंडीशन, अनिवार्य शर्त है। आज समाज में बड़ी चर्चा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वैसा विकास करो जिससे भविष्य की पीढ़ी भूखी न मरे। ऋषियों ने इसे धर्म कहा था। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म है, जिससे इस लोक में उन्नति हो और परलोक में मुक्ति मिले। आज की उन्नति कैसी है? हम कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं और उसे सिटी कहते हैं। फिर उसी सिटी की गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं और वहां भी कचरा फैला आते हैं। हम तरक्की तो कर रहे हैं पर फेफड़े बेचकर एसी खरीद रहे हैं। इसे उन्नति नहीं, आर्य सिद्धांत में विनाश कहा गया है। हम लोग बड़े विचित्र हैं। पीपल के पेड़ को पानी चढ़ाएंगे, दिया जलाएंगे, पर उसी पीपल की जड़ में प्लास्टिक का कचरा फेंक देंगे। हम नाग देवता की पूजा करेंगे पर असली सांप दिख जाए तो लाठी लेकर दौड़ेंगे। सज्जनों, ईश्वर की पूजा दिखावे में नहीं, दया और रक्षण में है। यदि आप एक पौधे को पानी पिला रहे हैं तो समझ लीजिए अपने साक्षात परमात्मा का अभिषेक कर रहे हैं। आर्य समाज का उद्देश्य केवल मंत्र पढ़ना नहीं, बल्कि किण्वंतो विश्वमार्यम, विश्व को श्रेष्ठ बनाना है। और एक श्रेष्ठ विश्व वह है जहां जल निर्मल हो, वायु शुद्ध हो और पृथ्वी शस्य श्यामला हरी भरी हो। अभी हमने नींव रखी है कि प्रकृति की रक्षा ही उपासना है। अब अगले भाग में हम सीधे वेदों की ऋचाओं में उतरेंगे और देखेंगे कि हजारों साल पहले ऋषियों ने इकोलॉजी का जो विज्ञान दिया था वह आज के नासा के विज्ञान से भी कहीं आगे है। आर्य समाज के सत्संगी महानुभावों, अब हम उस ज्ञान के सूर्य के सम्मुख खड़े हैं जिसकी रश्मियां हजारों साल पहले ऋषियों के अंतर्मन में फूटी थी। जब दुनिया कबीलों में बटी थी तब हमारे ऋषियों ने अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त के मंत्रों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का वह संविधान लिखा जिसकी तुलना में आधुनिक अर्थ समेट में फीकी पड़ती है। ऋषि कहते हैं, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह एक रिलेशनशिप स्टेटस है। माँ और पुत्र का संबंध कैसा होता है? पुत्र माँ का सीना चीरकर खून नहीं निकालता, वह केवल अपनी भूख शांत करने के लिए दुग्ध पान करता है।
आज का मनुष्य पुत्र नहीं रहा, वह परजीवी हो गया है जो अपनी ही मां का अस्तित्व मिटाने पर तुला है। ऋषि उद्घोष करते हैं कि यह पृथ्वी सत्य, रित और दीक्षा पर टिकी है। सत्यम बृहद्रीतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति। अर्थात केवल मिट्टी और पत्थर पृथ्वी को नहीं थामे हुए हैं, बल्कि जब मनुष्य सत्य बोलता है, नियम रीत का पालन करता है और त्याग यज्ञ करता है, तब यह पृथ्वी सुरक्षित रहती है। जिस दिन हम अधर्मी हो जाएंगे, यह पृथ्वी भूकंपों और सुनामी के रूप में हमें झटक देगी। अथर्ववेद का एक अत्यंत क्रांतिकारी मंत्र है, यते भूमि विख्नामी क्षिप्रम तदपि रोहतु माते मरम विमृगुरी माते हृदयम अर्पिपम। हे भूमि, मैं तुझे से जो कुछ भी खोद कर निकालो वह शीघ्र ही फिर से उगाए। हे शोधक भूमि, मैं तेरे मर्म स्थल या तेरे हृदय को आघात न पहुंचाऊं। विचार कीजिए, यह सस्टेनेबल माइनिंग का सबसे बड़ा सूत्र है। ऋषि कहते हैं कि पृथ्वी से उतना ही लो जितना वह पुनः उत्पन्न कर सके। आज हमने पृथ्वी के मर्म स्थल यानी ग्लेशियर्स और पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ा दिया है। हमने मां के हृदय पर घाव किए हैं। फिर हम पूछते हैं कि केदारनाथ में प्रलय क्यों आई? अरे भाई, जब तुम मां का हृदय छलनी करोगे तो क्या वह शांत बैठेगी? एक बार एक विदेशी विद्वान ने पूछा कि आप लोग धरती को मां क्यों कहते हैं? एक आर्य विद्वान ने उत्तर दिया, क्योंकि मां ही वह होती है जो बच्चों की गंदगी को सहती है और बदले में उन्हें पोषण देती है। लेकिन याद रखना, मां जब रुष्ट होती है तो वह काली का रूप भी धर लेती है। आज जो प्रदूषण और बीमारियां हैं, वे प्रकृति मां का कोप नहीं बल्कि उसकी चेतावनी है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त हमें सिखाता है कि हम इस धरती के मालिक नहीं, संतान हैं, और एक संतान का धर्म है कि वह अपनी मां के आंचल को मैला न होने दे। आर्य समाज के सत्संगी जनों, जब हम कहते हैं ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति, तो क्या कभी हमने सोचा है कि हम ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? क्या हम केवल शोर शराबे से मुक्ति मांग रहे हैं? नहीं, वेदों में शांति का अर्थ है संतुलन। जब प्रकृति के तत्व अपने स्वाभाविक गुण में बने रहते हैं तो उसे शांति कहते हैं, और जब वे विकृत हो जाते हैं तो उसे अशांति या प्रदूषण कहते हैं। यजुर्वेद कहता है कि अंतरिक्ष शांत रहे। आज अंतरिक्ष अशांत है, ओजोन परत में छेद है, कार्बन का घनत्व बढ़ रहा है। जब अंतरिक्ष अशांत होता है तो सूर्य की किरणें वरदान नहीं, अभिशाप बन जाती हैं। ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था कि यदि ऊपर का आवरण बिगड़ा तो नीचे जीवन नहीं बचेगा। आपः शांति अर्थात जल शांत रहे। जल कब अशांत होता है? जब आप उसमें रसायन डालते हैं। अशांत जल का अर्थ है बाढ़ या सूखा या जहरीला पानी। औषधय शांति वनस्पतयः शांति। ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि औषधियां और वनस्पतियां शांत रहें। आज की औषधियां शांत नहीं हैं। हम एक बीमारी ठीक करने के लिए गोली खाते हैं, उसके 4 साइड इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन वनस्पतियों को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, उनमें कीटनाशक भर दिए हैं। जो वनस्पति शांति देने वाली थी वह हमारे लालच के कारण अशांत हो गई है। ऋषि कहते हैं विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति। यह एक इकोलॉजिकल चेन है। यदि जल प्रदूषित है तो वनस्पति जहरीली होगी। यदि वनस्पति जहरीली है तो उसे खाने वाला प्राणी बीमार होगा। यदि प्राणी बीमार है तो मनुष्य का मन अशांत होगा। यानी एक तत्व की अशांति पूरे ब्रह्मांड को अशांत कर देती है। हम लोग शांति पाठ तो बहुत जोर जोर से करते हैं, शांतिरेव शांति, शांति ही शांति हो, और पाठ खत्म होते ही बाहर जाकर जोर से हॉर्न बजाते हैं, प्लास्टिक सड़क पर फेंकते हैं
और पड़ोसी से लड़ने लगते हैं। अरे भाई, शांति पाठ मुंह से करने की चीज नहीं, आचरण से करने की चीज है। अगर आपने एक पेड़ काट दिया और फिर शांति पाठ किया तो आप परमात्मा के साथ मजाक कर रहे हैं। शांति पाठ का अर्थ है प्रकृति के साथ शांति संधि करना, उसके साथ युद्ध बंद करना। एक बार एक राजा ने ऋषि से पूछा, महाराज सबसे बड़ा दान क्या है? ऋषि ने कहा, राजन, इस तालाब में एक घड़ा दूध डालना बंद कर दो, यही सबसे बड़ा दान है। राजा समझा नहीं। ऋषि ने कहा, तुम पुण्य कमाने के लिए गंगा में दूध चढ़ाते हो, पर उसी गंगा के किनारे तुम्हारी फैक्ट्रियों का गंदा नाला बहता है। गंदा करना बंद कर दो, शुद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शांति पाठ पर्यावरण की सुरक्षा का एक संकल्प पत्र है। जब हम शांति शब्द को 3 बार दोहराते हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि हम आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक स्तर पर प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। मेरे प्रिय आर्यजनों, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। वह ज्ञान जो हमें सत्य के सबसे निकट ले जाता है। ईशावास्योपनिषद का पहला ही मंत्र दुनिया के हर अर्थशास्त्री और पर्यावरण विद के लिए एक चुनौती और समाधान दोनों हैं। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मां गृध्य कश्य विश्वविघ्नम। ऋषि कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी है वह जगत्याम है, यानी निरंतर बदल रहा है, गतिशील है। नदी बह रही है, हवा चल रही है, कोशिकाएं बन और बिगड़ रही हैं, और इस गतिशीलता के भीतर कौन छिपा है? ईश यानी परमात्मा। यदि आप बहती नदी में जहर डालते हैं तो आप केवल पानी को गंदा नहीं कर रहे, आप इस चेतना के प्रवाह को बाधित कर रहे हैं जो उस जल के माध्यम से सृष्टि को जीवन दे रहा है। तेन तक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग, यह जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। ऋषि यह नहीं कहते कि तुम भूखे मर जाओ या जंगलों में चले जाओ, वे कहते हैं भुंजिथा, भोग करो, लेकिन कैसे? त्यक्तेन, त्याग के साथ। उपभोग और शोषण का अंतर समझिए। जब आप किसी वृक्ष से एक पका हुआ फल तोड़ते हैं तो वह उपभोग है, लेकिन जब आप फल के लिए पूरा वृक्ष काट देते हैं तो वह शोषण है, लालच है। त्याग पूर्वक भोग का अर्थ है इस सृष्टि से उतना ही लो जितना तुम्हारी आवश्यकता है, उतना नहीं जितना तुम्हारा लालच है। मां गृध्य कश्य विघ्नम, किसके धन का लालच मत करो, किसी के धन का लालच मत करो। यहां धन का अर्थ केवल रुपया पैसा नहीं है, शुद्ध हवा आने वाली पीढ़ी का धन है, निर्मल जल पशु पक्षियों का धन है। उपनिषद कहता है, ए मनुष्य, तू दूसरों के हिस्से का ऑक्सीजन और पानी मत छीन। आज हम जो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं वह भविष्य की पीढ़ियों की चोरी करने के समान है। आजकल के लोगों का त्याग पूर्वक भोग कैसा है? हम कहते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, पर हमारी शादी ब्याह की एक दावत में इतना खाना बर्बाद होता है और इतना प्लास्टिक कचरा निकलता है कि उसे साफ करने में प्रकृति को 100 साल लग जाएंगे। हम भगवान को 56 भोग लगाते हैं और मंदिर के बाहर खड़ी गाय प्लास्टिक की थैलियां चबा रही होती है। यह त्यक्तेन भुंजिथा नहीं है, यह तो स्वार्थेन नाश्यति, स्वार्थ में नाश करना है। हम धर्म के नाम पर अधर्म की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। दुनिया के पास हर व्यक्ति की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच के लिए नहीं। उपनिषद हमें कंज्यूमर से ट्रस्टी बनने की प्रेरणा देता है। हम इस धरती के वारिस नहीं, इसके पहरेदार हैं। यदि हम त्याग को जीवन का आधार बना लें तो प्रदूषण की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। मेरे भाइयों, हमने वेद पढ़े, उपनिषद सुने, दर्शन समझे, लेकिन इंसान की एक पुरानी आदत है, वह प्रवचन सुनकर वाह वाह तो करता है, पर मंदिर की सीढ़ियां उतरते ही सब भूल जाता है। आइए किस्से से समझते हैं कि हमारी स्थिति आज क्या हो गई है। एक बहुत पुराना जंगल था, वहां एक लकड़हारा पहुंचा।
उसके पास कुल्हाड़ी तो थी, पर उसमें बेंत नहीं था। बिना हत्थे की कुल्हाड़ी किसी काम की नहीं। लकड़हारे ने एक दरख्त पेड़ से विनती की, भाई मुझे बस एक छोटी सी टहनी दे दो ताकि मैं अपनी कुल्हाड़ी चला सकूं। पेड़ों को दया आ गई, उन्होंने अपनी एक शाखा दे दी। जैसे ही कुल्हाड़ी तैयार हुई, लकड़हारे ने सबसे पहले उसी पेड़ को काटना शुरू किया जिसने उसे हत्था दिया था। देखते ही देखते पूरा जंगल साफ हो गया। प्रकृति ने हमें बुद्धि रूपी हत्था दिया था ताकि हम अपना जीवन बेहतर बना सकें, पर हमने उसी बुद्धि का इस्तेमाल अपनी मां प्रकृति को काटने के लिए कर दिया। आज हम उसी डाल पर बैठे हैं जिसे हम खुद काट रहे हैं। आजकल के लोग भी बड़े गजब हैं। एक साहब मंदिर गए और प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे शुद्ध वायु दो, मुझे लंबी उम्र दो। भगवान ने ऊपर से आकाशवाणी की, वत्स मैंने तो तुझे पीपल दिया, तूने उसे काटकर वहां पार्किंग बना दी। मैंने तुझे नीम दिया था, तूने उसे हटाकर वहां सीमेंट का गमला रख दिया। अब क्या मैं तुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर होम डिलीवरी करूं? सजनों, हम एयर प्योरीफायर खरीदने के लिए 50,000 रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन 50 रुपए का एक पौधा लगाने और उसे पानी देने में हमें आलस आता है। हम स्मार्ट सिटी में रहना चाहते हैं जहां हर चीज स्मार्ट है सिवाय इंसान के। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अमर है। नैनम छिदंती शस्त्राणी, न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। आज के युग में आत्मा के बाद अगर कोई दूसरी चीज अमर हुई है तो वह है प्लास्टिक। न इसे जमीन खाती है, न इसे पानी गलाता है, न इसे धूप सुखाती है। हमने ऐसी असुर शक्ति पैदा कर दी है जो हजारों साल तक हमारी कब्रों पर नाचती रहेगी। हम गंगा को मैया कहते हैं और उसमें प्लास्टिक का चढ़ावा चढ़ाते हैं। यह कैसी भक्ति है भाई? कभी शांत होकर किसी पहाड़ या नदी के पास बैठिए। वह आपसे कुछ कहना चाहती है। वह कहती है, मैं तुम्हारी जरूरतों के लिए तो हूं, पर तुम्हारी हवस के लिए नहीं। आर्य समाज का सच्चा अनुयायी वह है जो प्रकृति की इस मौन पुकार को सुन सके। अब हम हवन के विज्ञान और दैनिक जीवन में बदलाव पर चर्चा करेंगे। हम सिद्ध करेंगे कि अग्निहोत्र केवल कर्मकांड नहीं बल्कि एक डिवाइस है जो वायुमंडल को शुद्ध करता है। मेरे आर्य वीरों, जब भी हम हवन की बात करते हैं तो कुछ आधुनिक पढ़े लिखे लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं। वे कहते हैं, स्वामी जी धुआं करने से तो प्रदूषण बढ़ता है, फिर आप हवन क्यों करते? आज उन्हें जवाब देने का समय है। आर्य समाज का सिद्धांत कहता है कि यज्ञ वह श्रेष्ठतम कर्म है जो ब्रह्मांड की शुद्धि करता है। आइए इसके विज्ञान को समझें। हवन कुंड में जब हम गाय का घी और औषधीय सामग्री जैसे गुग्गल, जटामांसी, गिलोय डालते हैं तो वे जलकर नष्ट नहीं होते बल्कि रूपांतरित होते हैं। ठोस सामग्री गैस का रूप ले लेती है। 1 ग्राम घी जब अग्नि में जलता है तो वह कई गुना बढ़कर वायुमंडल में फैल जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक वेपोराइजर का उपयोग करते हैं। हवन एक नेचुरल एयर प्योरीफायर है जो बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं जब आम की लकड़ी और घी का संयोग होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड जैसी गैसें अल्प मात्रा में बनती हैं जो वातावरण को कीटाणु मुक्त करती हैं। यज्ञ से निकलने वाली ऊर्जा वायुमंडल में विद्यमान विषाक्त पदार्थों को भारी कर देती हैं जिससे वे नीचे बैठ जाते हैं और हवा सांस लेने योग्य हो जाती है। ऋषि दयानंद ने इसी को वायु की शुद्धि कहा था। आजकल के लोग घरों में रूम फ्रेशनर छिड़कते हैं। वे 300 की बोतल लाते हैं, उसमें केमिकल होता है जो आपके फेफड़ों को खराब करता है। और हमारे यहाँ हम ओम के मंत्रों के साथ औषधियों की आहुति देते हैं। एक तरफ केमिकल वाला धुआं है, दूसरी तरफ औषधि वाला धुआं। आश्चर्य देखिए, लोग अगरबत्ती जलाएंगे जिसमें बांस होता है, जिसे जलाना शास्त्र और विज्ञान दोनों में मना है, पर हवन करने से डरेंगे कि धुआं हो जाएगा। अरे भाई, एसी की जहरीली गैस से नहीं डरे तो घी की सुगंध से क्या डरना। प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा।
यह नाग क्या है? यह विष का प्रतीक है। जब समाज में अधर्म और गंदगी बढ़ती है तो तक्षक सक्रिय होता है। इसका समाधान क्या था? सर्पमेध यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है वातावरण से उस विष को खींच लेना। आज हमारे शहरों की हवा तक्षक बनी हुई है। हर बच्चा दमे की शिकायत लेकर पैदा हो रहा है। इस तक्षक को मारने का एकमात्र तरीका है हर घर में छोटा सा अग्निहोत्र। हवन केवल स्वर्ग पाने का रास्ता नहीं, यह उस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की तकनीक है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है वह ईश्वर का सहकर्मी बन जाता है। आर्य समाज के गौरवशाली सदस्यों, आज हम जिस पर्यावरण चेतना की बात कर रहे हैं, महर्षि दयानंद ने उसे 18वीं शताब्दी में जिया था। लोग पूछते हैं ऋषि दयानंद ने जंगलों में, गंगा के किनारों पर और कंदराओं में इतना समय क्यों बिताया? क्या वे केवल योग सीख रहे थे? नहीं, वे प्रकृति की भाषा पढ़ रहे थे। स्वामी जी अक्सर गंगा किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि स्वामी जी गंगा के बहते जल को अपलक निहार रहे हैं। उसने पूछा, महाराज आप क्या देख रहे हैं? स्वामी जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, मैं इस जल में ईश्वर की उस शक्ति को देख रहा हूं जो बिना किसी भेदभाव के पापी और पुण्य आत्मा दोनों की प्यास बुझाती है। मनुष्य को भी इसी जल की तरह निर्मल और परोपकारी होना चाहिए। ऋषि का संदेश स्पष्ट था, जो वस्तु ईश्वर ने सबको समान दी है उसे प्रदूषित करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं। स्वामी जी के जीवन का एक बहुत ही मर्मस्पर्शी प्रसंग है। एक बार उनके एक शिष्य ने बिना किसी विशेष कारण के एक हरे भरे वृक्ष की टहनी तोड़ दी। स्वामी जी ने उसे बुलाया और बड़े दुख के साथ कहा, वत्स क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुमने बिना कारण ईश्वर की एक सुंदर रचना को कष्ट पहुंचाया है। यह वृक्ष बोल नहीं सकता पर यह तुम्हें छाया और फल दे रहा है। ईश्वर की आज्ञा है कि अहिंसा केवल मनुष्यों तक सीमित न रहे, यह वनस्पतियों तक भी जाए। स्वामी जी अक्सर उन लोगों पर कटाक्ष करते थे जो पत्थर की मूर्तियों को नहलाते थे, लेकिन जीवित गायों और भूखे मनुष्यों की उपेक्षा करते थे। स्वामी जी कहते थे, पत्थर पर जल चढ़ाने से पत्थर नहीं पिघलेगा, पर यदि वही जल किसी प्यासे पौधे की जड़ में डाल दोगे तो वह पौधा तुम्हें दुआ देगा और वातावरण को शुद्ध करेगा। आज हम क्या कर रहे हैं? हम मूर्तियों का विसर्जन करके नदियों का गला घोंट रहे हैं। स्वामी जी अगर आज होते तो वे सबसे पहले इन प्लास्टिक की मूर्तियों और केमिकल वाले रंगों के खिलाफ सत्याग्रह प्रकाश का नया अध्याय लिख देते। आर्य समाज का प्रत्येक नियम महर्षि ने बहुत सोच समझकर बनाया। उन्होंने गो करुणानिधि जैसी पुस्तक लिखकर केवल एक पशु की रक्षा नहीं की, बल्कि पूरी इकोलॉजिकल चेन की वकालत की। उन्होंने समझाया कि यदि पशु मरेंगे तो खेती नष्ट होगी, खेती नष्ट होगी तो वनस्पति नष्ट होगी और अंततः मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। स्वामी जी स्वदेशी और स्वावलंबन की बात करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य को उतना ही संचय करना चाहिए जितना आवश्यक हो। आज का उपभोक्तावाद उसी ऋषि परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। हम कहते हैं कि हम दयानंद के अनुयायी हैं, पर क्या हमारा रहन सहन वैसा है? ऋषि ने लंगोट और सादगी में संसार बदल दिया और हम सुख सुविधाओं के अंबार लगाकर भी अशांत हैं। स्वामी दयानंद का जीवन हमें सिखाता है कि वैदिक होने का अर्थ है प्राकृतिक होना। जो प्रकृति के विरुद्ध है वह वेद के विरुद्ध है। यदि हम ऋषि के सच्चे शिष्य हैं तो हमें अपनी विलासिता को कम करना होगा और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना होगा। मेरे आत्मीय बंधुओं, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए नरक के द्वार खुद ही खोल लिए हैं। हम इसे तरक्की कहते हैं, पर आर्य समाज की दृष्टि में यह पतन है। आइए थोड़ा अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आजकल मध्यम वर्गीय घरों में भी 3-3 एसी लगे हैं। हम कमरे के भीतर 16 डिग्री की ठंडक चाहते हैं, लेकिन उस ठंडक को पाने के लिए जो मशीन बाहर गर्म हवा फेंक रही है वह बाहर के तापमान को 45 डिग्री कर देती है। यह जानते हैं क्या है? यह स्वार्थ की पराकाष्ठा है। मेरा कमरा ठंडा रहे चाहे मोहल्ला जल जाए। वेदों ने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर आज का नारा है अहम सुखी भवतु सर्वे नरकम गच्छन्तु। मैं सुखी रहूं बाकी सब नरक में जाएं।
घर में सदस्य 4 हैं और कारें भी 4 हैं। हम जिम जाते हैं साइकिल चलाने, पर जिम तक जाते हैं कार से। जिस ऑक्सीजन को पाने के लिए हम सुबह पार्क में दौड़ते हैं, उसी ऑक्सीजन को अपनी गाड़ियों के धुएं से खत्म कर देते हैं। हाथ से देखिए, लोग फेफड़ों को ठीक करने के लिए प्राणायाम कर रहे हैं और साथ में अगरबत्ती का धुआं और कार का प्रदूषण भी फेफड़ों में भर रहे हैं। यह तो वैसा ही है जैसे आप एक हाथ से मरहम लगाएं और दूसरे से घाव करें। आजकल शादियों में बफे सिस्टम चलता है। लोग खड़े होकर ऐसे खाते हैं जैसे घोड़े अस्तबल में, और खाने के बाद वह जो प्लास्टिक की प्लेट, चम्मच और गिलास का ढेर लगता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हमने ईश्वर की धरती पर प्लास्टिक का हवन कर दिया। ऋषि दयानंद कहते थे कि मनुष्य को मित व्ययी होना चाहिए, लेकिन हम क्या हैं? हम अति व्ययी हैं। हम कचरा पैदा करने की मशीन बन गए हैं। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, कम से कम साधनों का उपयोग करते थे। क्या वे गरीब थे? नहीं, वे समृद्ध थे, क्योंकि उनकी जरूरतें कम थी। आर्य समाज का सिद्धांत है सादा जीवन, उच्च विचार। क्या हम सप्ताह में एक दिन 9 कार्डे बना सकते हैं? क्या हम अपने उत्सवों में प्लास्टिक का पूरी तरह त्याग कर सकते हैं? क्या हम उतनी ही बिजली जला सकते हैं जितनी अनिवार्य है? आज इंसान के पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट फ्रिज है, पर वह खुद इतना डम्ब हो गया कि उसे यह नहीं पता कि जो पानी वह स्मार्ट आरओ से छान कर पी रहा है, वह आरओ खुद 10 लीटर पानी बर्बाद करके 1 लीटर शुद्ध पानी देता है। वह बर्बाद पानी कहाँ गया? वह फिर से उसी धरती के गर्भ में गया जहां हमने पहले ही जहर डाल रखा है। सजनों, विलासिता विष है और सादगी अमृत है। यदि हम अपनी विलासिता पर लगाम नहीं लगाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास विरासत में केवल कचरे के ढेर और बीमारियों के अस्पताल होंगे। आर्य होने का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और प्रकृति के साथ दोस्ती करना, दुश्मनी नहीं। मेरे आर्य समाज के कर्मठ साथियों, हमने बुराइयों पर चोट की, हमने विलासिता का आईना देखा, लेकिन आर्य केवल समस्या नहीं गिनाता, वह समाधान देता है। महर्षि दयानंद ने हमें पंच महायज्ञ का विधान दिया है। आइए इसे आधुनिक पर्यावरण संरक्षण के चश्मे से देखें, और मैं आपको 5 ऐसे व्यवहारिक सूत्र देता हूं जो आज से ही आपकी उपासना का हिस्सा बने जाने चाहिए। पहला है ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, ज्ञान और वायु की शुद्धि। पहला सूत्र है शुद्ध वायु का दान। प्रतिदिन अग्निहोत्र करें। यदि आप बड़ा हवन नहीं कर सकते तो छोटी सी ताम्र कुंडली में 2 आहुति घी की और थोड़ी सामग्री डालें। याद रखिए, आपके घर से निकलने वाली वह सुगंधित वायु मोहल्ले के कीटाणुओं का नाश करती है। यह आपका हवाई कर है जो आप प्रकृति को चुकाते हैं। दूसरा है पितृयज्ञ और भूत यज्ञ, वंश और जीव की रक्षा, जीवों का सह अस्तित्व। पितृयज्ञ का अर्थ है केवल माता पिता की सेवा नहीं, बल्कि उस विरासत की रक्षा भी जो पूर्वजों ने हमें दी है। भूत यज्ञ का अर्थ है चींटी से लेकर गाय तक का संरक्षण। गर्मी के दिनों में अपनी छतों पर पक्षियों के लिए सकोरे में पानी रखें। यह किसी मजहबी कर्मकांड से बड़ा धर्म है। जिस पक्षी की प्यास आपने बुझाई, उसकी तृप्ति सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। तीसरा है जल संचय, वरुण की पूजा। 1 बूंद की कीमत। यजुर्वेद में जल को भेषज कहा है, औषधि कहा है। हम गंगा की आरती उतारते हैं और घर की टोटी खुली छोड़कर शेविंग करते हैं। यह ढोंग बंद कीजिए। आरओ से निकलने वाले व्यर्थ पानी को पौधों में डालिए या फर्श साफ करने के काम में लीजिए। जल की एक एक बूंद बचाना ही अमृत की रक्षा करना है। प्लास्टिक मुक्त आर्य समाज यह है चौथा। इस प्लास्टिक नामक असुर का दहन। प्लास्टिक वह आधुनिक असुर है जो मरता नहीं। संकल्प लीजिए, किसी भी आर्य सामाजिक उत्सव, प्रीति भोज
या पारिवारिक कार्यक्रम में हम प्लास्टिक या थर्मोकोल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम पत्तलों की ओर लौटेंगे। यह न केवल शुद्ध है बल्कि मिट्टी में मिलकर खाद बन जाता है। मिट्टी से आए मिट्टी में मिल गए, यही तो सनातन नियम है। 5वां है वृक्षारोपण नहीं वृक्ष पालन। हर आर्य एक वट वृक्ष लगाए। फोटो खिंचवाने के लिए पौधा लगाना पाखंड है। पौधा वह लगाओ जिसे आप बड़ा होते देख सको। अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर या पूर्वजों की स्मृति में एक पेड़ लगाइए और उसे गोद लीजिए। जब वह पेड़ बड़ा होगा और कोई थका हुआ राहगीर उसकी छाया में बैठेगा तो उस राहगीर की दुआएं सीधे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देंगी। यही वास्तविक श्राद्ध और यही वास्तविक तर्पण है। सजनों, ईश्वर मंदिर की मूर्तियों में बंद नहीं, वह हवा के झोंकों में है, वह नदियों के प्रवाह में है, वह वृक्षों की हरियाली में है। यदि आप इन 5 सूत्रों को अपनाते हैं तो आपको कहीं और तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। आपकी कुटिया ही तीर्थ बन जाएगी। आर्य समाज का झंडा तभी ऊंचा होगा जब हमारी धरती हरी भरी होगी। मेरे आत्मीय जनों, अब हम ज्ञान यज्ञ के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने वेद, उपनिषद और महापुरुषों के विचारों को सुना, लेकिन अंत में एक प्रश्न शेष बचता है। क्या हम जागने के लिए तैयार हैं, या हम तभी जागेंगे जब हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा और सांस लेने के लिए सिलेंडर कंधे पर लटका कर घूमना होगा। हम अपनी संतानों के लिए बैंक बैलेंस छोड़ रहे हैं, ऊंची अट्टालिकाएं बना रहे हैं, उनके नाम जमीनें कर रहे हैं, लेकिन विचार कीजिए, यदि हमने उन्हें सोने का पलंग तो दे दिया पर कमरे में हवा जहरीली है, तो क्या वे जीवित रह पाएंगे? हम अपनी आने वाली पीढ़ी की विरासत चोरी कर रहे हैं। उनका शुद्ध जल हम पी गए, उनकी शुद्ध वायु हम गंदी कर रहे हैं। यह आत्मिक उन्नति नहीं, यह आत्मिक पतन है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी मार बड़ी गहरी होती है। जब हम जंगलों को काटते हैं तो वन्य जीव बस्तियों में आते हैं। जब हम नदियों को रोकते हैं तो बाढ़ शहरों में घुसती है। यह प्रकृति का बदला नहीं, यह प्रकृति का न्याय है। वह केवल अपना स्थान वापस मांग रही है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के न्याय पर बहुत बल दिया है। यदि हम प्रकृति के साथ अन्याय करेंगे तो ईश्वरीय न्याय हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आजकल हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। मुझे डर है कि 10 साल बाद हमें पढ़ाना पड़ेगा A फॉर अस्थमा, B फॉर बॉटल्ड वाटर, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हम विकास की उस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं जहां ऊपर पहुंचते ही पता चलेगा कि नीचे उतरने का रास्ता ही गायब है। हम मंगल ग्रह पर पानी ढूंढ रहे हैं और पृथ्वी के पानी में जहर घोल रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई मूर्ख अपने घर की तिजोरी की चाबी खोदे और पड़ोसी के घर में ताला ढूंढे। आर्य समाज केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। किण्वंतो विश्वमार्यम श्रेष्ठता का अर्थ केवल आर्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि इस पूरी पृथ्वी को श्रेष्ठ बनाना है। एक श्रेष्ठ पृथ्वी वह है जहां हिमालय के ग्लेशियर सुरक्षित हो, गंगा यमुना का जल आचमन के योग्य हो, हर आंगन में तुलसी और गिलोय की बेल हो। सजनों, समय बहुत कम है। विज्ञान चेतावनी दे रहा है और वेद हमें राह दिखा रहे हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है। आप भक्षक बनकर इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं या रक्षक बनकर ऋषियों की संतान कहलाना चाहते हैं। परमात्मा ने हमें विवेक दिया है और उसी विवेक का नाम मनुष्य है। मनुर्भव। ऋषि कहते हैं पहले मनुष्य बनो, और सच्चा मनुष्य वही है जो अपनी माँ प्रकृति की पुकार सुन ले। मेरे वीर आर्यों और श्रद्धा स्वरूपा माताओं, अब वाणी को विराम देने का समय आ गया है, लेकिन कर्म को प्रारंभ करने का क्षण यही है। हमने वेदों की ऋचाओं का अमृत पिया, ऋषियों के विज्ञान को समझा और अपनी गलतियों पर विचार किया। याद रखिए, जो संध्या आप सुबह शाम करते हैं वह तब तक अधूरी है जब तक आपके आचरण से किसी जीव को सुख न मिले। यदि आप ओम का जाप करते हैं तो आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए। यदि आप देव पूजा करते हैं तो आपके हाथों से वृक्षारोपण होना चाहिए।
आज से अपनी उपासना की डायरी में एक नए अध्याय जोड़िए। प्रकृति की सेवा ही मेरी संध्या है। धर्म सुनने की वस्तु नहीं, पहनने की वस्तु है। इसे अपने आचरण में पहनिए। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे पीछे पीछे इस संकल्प को दोहराएं। यह संकल्प आप मुझे नहीं, उस सर्वव्यापक ओम को साक्षी मानकर ले रहे हैं। मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं ईश्वर की इस दिव्य सृष्टि को अपनी माता मानकर इसकी रक्षा करूंगा। मैं जल व्यर्थ नहीं बहाऊंगा। मैं प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करूंगा। मैं प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष लगाऊंगा और उसे पालूंगा। मैं अपनी विलासिता को त्याग कर सादगी पूर्वक आर्य जीवन व्यतीत करूंगा। मेरा जीवन प्रकृति के अनुकूल होगा, विनाश के नहीं। ओम तत्सत। सज्जनों, जब आप बाहर जाएं तो अपने साथ केवल यह विचार न ले जाएं, बल्कि एक दृष्टि लेकर जाएं। हर पेड़ में ईश्वर की कारीगरी देखें, हर नदी में ईश्वर का प्रवाह देखें। यदि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। आइए अब उस विश्व प्रसिद्ध वैदिक प्रार्थना के साथ इस सभा का समापन करें, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन की कामना करती है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म और शांति के मार्ग पर चलें।